नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सदन की कार्यवाही के शांति और सुचारू पूर्वक सहयोग के लिए विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के कई विषयों पर सदन में दोनों दलों की ओर से शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया और 2 दिवसीय सत्र की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली है। विधानसभा के दूसरे दिन सदन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए 21,117 करोड़ का लेखानुदान को स्वीकृति दी। इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति में सदन ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022 को पारित कर दिया, जिसके बाद विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों यानी जुलाई महीने तक राज्य के खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार ने बीते रोज विधानसभा के पटल पर लेखानुदान प्रस्तुत किया था। सालाना बजट के इस 1/3 हिस्से से सरकार को नए वित्तीय वर्ष में वेतन भत्तों, पेंशन और आवश्यक विकास कार्यों के लिए वित्तीय संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। लेखानुदान में राजस्व व्यय में करीब 16,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 5,109 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। वो चाहती हैं कि अपने कार्यों से वो सदन में अपनी छाप छोड़ें। उन्होंने कहा कि सदन में महिला सदस्यों को भरपूर मौके प्रदान हों, ये उनकी प्राथमिकता है। वहीं सदन में लेखानुदान को चर्चा और मतदान के बाद पारित किया गया। इस दौरान विधायी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लेखानुदान के तहत 30 अनुदान मांगों के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई। केंद्र पोषित योजनाओं के लिए 3,715 करोड़, बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए 593 करोड़, नाबार्ड सहायतित योजनाओं के लिए 270 करोड़ की राशि रखी गई है। साथ ही राज्य पोषित योजनाओं के लिए लेखानुदान में 16,539 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। सत्र के दौरान उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022 पारित हुआ। अध्यादेश उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022। प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से प्रस्तुत उत्तराखंड सरकार के साल 2020-21 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे, उत्तराखंड पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकायों का प्रतिवेदन। नियम 300 में प्राप्त 23 सूचनाओं में से सभी 23 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए, नियम 53 में 22 सूचनाओं में सभी 22 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गईं। नियम 58 में प्राप्त 7 सूचनाओं में 5 को स्वीकृत किया गया। नियम 310 में 1 सूचना प्राप्त हुई जिसे नियम 58 में परिवर्तित किया गया। वेतन भत्तों के लिए स्वीकृत हुए 5,796 करोड़, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर 2,229 करोड़ की राशि खर्च होगी। ब्याज भुगतान को मिले 2,256 करोड़, ऋण अदायगी के लिए दिए गए 1,563 करोड़, स्थानीय निकायों के हस्तांतरण के लिए 460 करोड़ की राशि तय। लेखानुदान की अवधि में विभागवार जारी धनराशि, वित्त कर नियोजन 3,840.76 करोड़, शिक्षा खेल और युवा कल्याण 3,442.38 करोड़, चिकित्सा और परिवार कल्याण 1,126.13 करोड़, जलापूर्ति आवास और नगर विकास 938.90 करोड़, कल्याण योजनाएं 801.25 करोड़, ग्राम्य विकास 890.21 करोड़, लोक निर्माण 798.25 करोड़, पुलिस एवं जेल 797.41 करोड़, राजस्व और सामान्य प्रशासन 704/09 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण 649.70 करोड़, सिंचाई और बाढ़ 455.72 करोड़, वन 428.20 करोड़, कृषि कर्म और अनुसंधान 382.47 करोड़, खाद्य 244.33 करोड़, श्रम और रोजगार 222.97 करोड़
औद्योगिक विकास 183.59 करोड़, अनुसूचित जनजाति कल्याण 187.57 करोड़, ऊर्जा 169.24 करोड़, पशुपालन 157.15 करोड़, उद्योग 148.42 करोड़, सहकारिता 68.68 करोड़। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को कदम उठाए सरकार। विधायक खजान दास ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए दिया जोर। नियम 300 के तहत सदन में रखा गया विषय। लंबे समय से उठ रही है मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग। अस्पतालों में हो चिकित्सक की नियुक्ति। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अस्पताल में महिला डॉक्टर न होने का रखा विषय। अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग। ब्लड बैंक की स्थापना करने की हुई मांग। विधायक फकीर राम ने की रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग। अस्पताल में खाली डॉक्टर्स के 6 पद भरने की मांग। धान मूल्य न मिलने की जांच कराएगी सरकार। विधायक यशपाल ने गेहूं का समर्थन मूल्य तय नहीं होने की कही बात। पिछले खरीफ सत्र में धान मूल्य का भुगतान रुके होने की बात। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे गेहूं खरीद को लेकर सरकार की तैयारी नहीं। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गूंजा। अल्मोड़ा विधायक ने सदन में उठाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। अन्य राज्यों ने बहाल की है पुरानी पेंशन योजना। राज्य सरकार को भी पुरानी पेंशन करनी चाहिए लागू।